जिम्मेदारियां तो बड़ी हैं ही हमारे पास। भाई हमारे घर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, घर का रख रखाव देखभाल। समाज एक काम कर रही है आप, वो हम एक्सेप्ट करते हैं कि आप एक काम तो कर रही हैं। समाज की सेवा करना हर इंसान चाहता है, लेकिन जब परिवार इस तरह से जुड़ा हो और इस तरह डायनेस्टी हो, अगर बात करें तो उसमें लगता है कि हम इसमें अगर आते हैं तो कुछ और ज्यादा अच्छी तरह से और कुछ लोगों की मदद कर पाएंगे, बड़े एक्सपेक्ट में कर पाएंगे। देखिए ऐसा नहीं है, मुझे आई थिंक मैं जो मेरा कॉज है और जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ, इट इज वन ऑफ द सिग्नेचर एनजीओज ऑफ उत्तर प्रदेश, हर्ष, जिसके साथ मैं बी अवेयर कैंपेन कर रही हूँ शुरू। और मुझे लगता है कि नेताजी ने कभी भी मुझे रोका नहीं, चाहे वो गायन के लिए हो, चाहे वो मेरा सोशल वर्क हो, चाहे वो मेरा मेल मिलाप हो किसी से भी। तो मतलब उन्होंने कभी मुझे रोका नहीं, ना पढ़ाई के लिए कभी नहीं रोका। तो मतलब हमेशा इनकरेज किया है। एज अ फादर उन्होंने हमेशा मुझे इनकरेज किया है, हमेशा बढ़ावा दिया है। तो आई थिंक ये बहुत बड़ी एक क्वालिटी है उनकी। और अब समय है ही हमारे पास। अब देखिए क्या, अगर जिम्मेदारी अगर देनी होगी तो वो खुद ही देंगे। मतलब ऐसा कुछ, मतलब कभी उन्होंने रोका नहीं है मुझे किसी भी चीज करने के लिए। ही इज नेवर स्टॉप्ड मी एंड ही इज बीन वेरी सपोर्टिव। ये मेरे बहुत सपोर्टिव रहे, तो ये रहा है। तो आपको लगता है कि जिम्मेदारी मिलती है तो हम उसे निभाएंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग इंटरव्यू खत्म कर रहे हैं, हम आखिरी दौर में पहुंच चुके हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि सीएम अखिलेश यादव हैं, बहुत सारे पावर ऑफ सेंटर्स हैं, कई लोग और भी हैं जो फैमिली के नहीं भी हैं, बाहर के भी हैं, वही पावर ऑफ सेंटर्स बना चुके हैं। आप लोग लगता है कि इस वजह से भी थोड़ा सा सरकार का उस तरह से प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही है, उस तरह से काम सरकार नहीं कर पा रही है जिस तरह से अगर अखिलेश यादव अकेले सीएम करते तो ज्यादा बेहतर। पावर ऑफ सेंटर कुछ भी नहीं है। पावर ऑफ सेंटर की जो ये लोगों ने डिफाइन कर रखा, पावर ऑफ सेंटर कहीं है, नेताजी अलग हैं, अखिलेश जी अलग हैं, राम गोपाल प्रोफेसर साहब अलग हैं, शिवपाल जी अलग हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। हम एक परिवार हैं, एक परिवार, वी आर अ यूनाइटेड फैमिली। पावर ऑफ सेंटर कुछ नहीं होता। पावर ऑफ सेंटर, नेताजी इज द हेड लीडर एंड अखिलेश भैया इज द चीफ मिनिस्टर एंड बोथ आर सेम। जब दो लोग सेम होते हैं तो पावर ऑफ सेंटर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं, दे आर यूनाइटेड। तो आपको लगता है कि पूरा परिवार एक साथ है और ये बिल्कुल 100% एक साथ चलेगा? 100%। आपको लगता है अगर ये एक साथ परिवार है तो फिर स्टेट का भी विकास उस तरह से होगा? स्टेट का विकास तो करना ही करना है ना। स्टेट का विकास अलग जगह, पारिवारिक चीजें अपनी अलग जगह, उनका कोरिलेशन होना नहीं चाहिए। परिवार एक है, स्टेट का विकास अपनी जगह है। स्टेट का विकास चाहे जो भी हो होना ही चाहिए और स्टेट का विकास 100% होगा। तो मैं ये कह सकता हूं पूरे बातचीत के बाद कि प्रतीक यादव पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे? जी 100%। अपर्णा जी को जिम्मेदारी मिलती है तो उसे निभाएंगे? देखिए अपर्णा जी की पढ़ाई रही है, जैसे मैंने अपनी कहानी मैंने शुरू करी कि मेरी पढ़ाई 2002-2001 से इस तरह की रही है। अपर्णा जी की पढ़ाई मैनचेस्टर में आईटी कॉलेज लखनऊ में लोरेटो में रही है इस तरह की, जो कि सोशियोलॉजी रही है, पॉलिटिकल साइंस रही है, जो कि लोगों के बीच जाके उनसे जुड़ना, उनकी मदद करना, इस तरह के इनके सब्जेक्ट रहे हैं। तो यदि ये भविष्य में चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, किसी ने रोका नहीं है इनको। चलिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके। और चलिए अब नाव जिंदगी का गांव, आज की हमारी इस खास पेशकश में हम आपको वाराणसी